देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान नाथ करऊं बालक पर छो दूध दूध मुख करिए न तो मैं प्रभु प्रभाव कजु जाना तो की बराबर करत गया। हे नाथ, आप इस बालक के वचन पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि इसका मुख अभी शुद्ध दूध मुख है। बच्चे कुछ अंचित करते हैं तो माता पिता सुनकर हर्षित होते हैं। स्वामी बच्चों की बातों को विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों का मुख तो गंगा है, अनुचित या उचित न जानते हैं। विप्रो की नाई तुम आते तो सह लेता प्रभु ये लाते। वीरों का ऐसा वेश देख इसने की इतनी कालकूट मुख पे मुख नाही। ये छोटा कुमार देखने में गोरा है, लेकिन शरीर का ये गोरा है, परंतु इसके शरीर पर जो मुख रखा हुआ है ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये इसका नहीं किसी और का हो। उस प्रकार जैसे काल के समान बार बार फुफकार मारने वाला हो। अच्छा, मैं आपको काल दिखाई दे रहा हूँ, आपका लगन गए हो हंसी सुनाओ मुनि क्रोध पाकर मूल। अब ये मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं इसके मस्तक को काट कर पृथ्वी पर डाल दूंगा। आप मेरी मस्तक को काट करके पृथ्वी पर डाल देंगे? हाँ, तब क्रोध हे शांत मुनि, हो जाएगा। क्रोध पाप का मूल है। अच्छा, जिसके वश में पड़कर हाँ। प्राणी अंचित कर्म करता है, और फिर मैं तो आपका दास हूँ। अच्छा दास है तू? क्रोध रोक कर। तू मेरा दास है? हाँ हाँ, इसीलिए मुझे चिढ़ाता है। क्रोध रोक कर मेरे ऊपर दया कीजिए। क्रोध करने से ये टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं जाएगा। हे ऋषिराज, आप कब से खड़े हैं? आपके पैर दर्द करते होंगे। दबाना चाहता है? नहीं, दबाना नहीं चाहते, आपको बैठाना चाहते हैं। आप बैठ जाइए। यदि ये धनुष आपको अत्यंत प्रिय है तो किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवा कर जुड़वा लीजिए, नहीं तो कोई कील ही ठोकवा लीजिए। बोले राम देनी हो रहा बजाओ विचार बंद लगो तोरा। मैं इस धनुष में शक्ति लगवा हुआ है। हाँ हाँ, क्या हुआ? ये तेरा छोटा भाई मन मलिन तन बार बार मुझसे उत्तर प्रति उत्तर कर रहा है, लेकिन इसके मुख को देखकर हृदय जलने लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव कैसा है? मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिस्तर से भरा कनक हो जैसे। ये मन का मलिन और तन का सुंदर उस प्रकार है जैसे एक स्वर्णमयी कलश हो, ऊपर से देखने में बड़ा ही मनलुभावना लगेगा, परंतु उसके अंदर हलाहल विष भरा हो। ठीक उसी प्रकार वही दशा इसकी है। ये तेरा भाई देखने में छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है, जैसे सोने के लोटे में दूध विष मिलाकर घोटा है। राम, मैं केवल तुम्हारे स्नेह और प्रेम के कारण इसके गुनाहों को क्षमा करता जा रहा हूं, और ये मुझसे बार बार उत्तर प्रति उत्तर करता जा रहा है। थोड़े लक्ष्मण बीते बोल नंतरे रे राम गुरु समीप गवने सखजी परिहरि बाणी। मुझे मालूम हो गया अति ये तेरे ही सहमति को पाकर मुझसे उत्तर प्रति उत्तर करता है, और तब यहाँ आकर मेरे हृदय को शीतल कर देते हो। मुनि राम जाहिर कैसे अजहु अनज तब चितव अनेसे। हे नाथ, आप इस बालक के वचन पर कान न दीजिए, क्योंकि बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है। मैं कान न दूं, मैं बहरा हो जाऊं। फिर इस बालक ने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप, वध अथवा बंधन जो कुछ भी करना हो तो मेरे ऊपर कीजिए।
हे नाथ, आपके हाथ में कुठार है और उसके नीचे मेरा मस्तक है। आपका क्रोध जिस प्रकार शांत हो, आप वही उपाय करें। हे राम, वास्तव में तुम्हारे हृदय में शीतलता कूट कूट के भरी हुई है। तुम्हारी वचनों को क्या सुनना, तुम्हें तो देखते ही हृदय शीतल हो जाता है। परंतु तुम कहते हो मैं अपने क्रोध का परित्याग करूं। मैं अपने क्रोध का परित्याग किस प्रकार से करूं? देखो, अपने उस उदंड भाई की ओर देखो। वो अभी भी आंखें दबाकर मुझे संकेत कर रहा है। हमारे कुल में पूज्य शुक्राचार्य एक नेत्र के हीन थे और ये उधर संकेत कर रहा है। व्यंग भरी मुस्कान मुझे दिखा रहा है। राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख जरा इस भाई को छाती जलने लग जाती है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। अब हे मुनि, आप तो कृपा की मूर्ति हैं। हे मुनि, आप तो कृपा की मूर्ति हैं। जब आप वचन बोलते हैं तो मानो जूही और चमेली के फूल झड़ते हैं। जब दया करने से आपका शरीर जलता है तो क्रोध आने पर विधाता ही रक्षा करते होंगे। अवश्य देखना समझना सावधान, क्या हुआ? कहीं मुहूर्त हो के न रह जाना, फिर ना हो कहीं आपका इस जगह पर मंदिर बनवाना। तू मेरी समाधि बनाना चाहता है उदंड? फिर ना हो कहीं आपका इस जगह पर मंदिर बनवाना। फिर पूजा की सामग्री नहीं हम साथ में रखते हैं। महाराज अगर स्वीकार करे तो हार वेट कर सकते हैं। देख जनक हट वाला गेहूं कीम चार जमपुर गेहूं। राजा जनक, ये बालक हठ पूर्वक अपना घर यमपुरी में बनाना चाहता है और मैं इसे अपने फरसे से यमपुरी की ओर ही भेजूंगा। बेगी करावनी नाखिन होटा, देखत छोट खोट निपट होटा। अगर इसे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे आंखों से दूर करो। यदि मैं इसे नहीं देखूंगा तो हो सकता है मेरा क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि ये देखने में जितना नाट है वास्तव में ये उतना ही बड़ा काट है। ये सूल की तरह मेरे सीने में चुभ रहा है, गड़ रहा है। बेहदे लखड़ कहा मन हे भाई, मुनि, मोदवा आप- कतौ पौनाई। आप मुझे नहीं देखना चाहते, आप मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। क्या उपाय? यदि आप मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं क्या करूं? तो आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। मैं अंधा हो जाऊं? जैसे अंधे को नहीं दिखाई देता वैसे आपको भी नहीं दिखाई देगा। आंखों से आंखें डरती हैं हाँ। तो आंखें मूंद चले जाओ। अच्छा, तबीयत ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। यदि नए धनुष खंडन में है तो उसको भी ले जा सकते हो। तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाला कौन होता है? मालूम हो गया तेरे ऊपर तो दया करना ही व्यर्थ है। मेरी मति मारी गई थी जो अभी तक मैंने तुझे जीवित छोड़ रखा। परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रोध, शंभुसरासन तोरी सट करे से हमारे प्रबोध। मालूम हो गया ये दोनों भाइयों की साठ गांठ है। हे राम, तूने भगवान शिव के आयुध का खंडन क्या कर लिया? तेरे हृदय में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया है। तू अपने हृदय में ये सोचता है जैसे तूने संपूर्ण विश्व को जीत लिया। तेरी समता करने वाला त्रिलोक में कोई नहीं है। मालूम हो गया कारण तेरी ही सहमति को पाकर वो तेरा उदंड, देख उधर देख, वो तेरा उदंड भाई बार बार मुझसे आकर उत्तर प्रत्युत्तर करता है। और जब तुम आते हो, आहा,
क्या मुस्कान भरी मूरत लेकर हाथ जोड़ते हुए मेरे चरणों में दंडवत करने आती हो। मालूम हो गया आप तुम भी हमारा विरोध कर रहे हो। गुण उल्लंघन कर हम पर रोसु, कदम सुधाईते बड़ी दोष। आहा, दोष तो लखन लाल जी का है, लेकिन क्रोध हमारे ऊपर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग शंका करते हैं, क्योंकि टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता है। हे नाथ, आप में और मुझ में कैसे संग्राम हो सकता है? कहाँ चरण, कहाँ मस्तक। हमारा 2 अक्षर का नाम राम है और आपका परसा के सहित 5 अक्षर का नाम परशुराम है। अवश्य हम में तो केवल 1 गुण धनुष है और आप में परम पवित्र 9 गुण हैं। ये भी अटल सत्य है। रजो तपस्वी संतुष्टा क्षमाशीलो जितेंद्रिया दाता ज्ञानी दयालुश्चा ब्राह्मणों नौ विघ्न। हे देव, हम सब तरह से आपसे हारे हुए हैं। आप हमें अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। अरे मुनि विप्रवर कहा राम तन राम, बोले भृगुपति परसती तहो बंधु तम बाम। तुझे क्या कष्ट है? बोल बोल। हे मामा, हाँ, बड़ी आप देर एक- के बाद आया। बोल। आप एक बात बताइए। 2 बात पूछ ले। इधर आ, यहाँ यहाँ पास में आ जा। हाँ, पास में आ जा। कह रहे हाँ हैं हाँ, ये जो छोटे ठाकुर जी को बार बार यहाँ फरसा दिखला रहे हैं, हाँ हाँ, इसका लाइसेंस धरे हैं? मालूम हो गया ये भी अपनी भाई की तरह टेढ़ा हो चला है। बार बार मुझे विप्र 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 कह के संबोधित कर रहा है। राम, मैं घर घर न्योता खाने वाला ब्राह्मण नहीं, मैं जैसा ब्राह्मण हूं वो तुम्हें बता रहा हूं। कान खोल कर सुनो। चाप श्रुवा, ये मेरा चाप श्रुवा के समान है। सर आहुत जानो, मेरे बाण आहुति के समान है। क्रोध मोर, अति घोर कृषाणु, मेरा क्रोध प्रचंड अग्नि के समान है। राजाओं की चतुरंगनी सेना मेरे उस शत्रुनाशक यज्ञ में समिधा का काम करती है, हवन की लकड़ियों का काम करती है। राजाओं के उठे हुए मस्तक मेरे उस शत्रुनाशक यज्ञ में पशु बलि के समान है। एक बार नहीं, अनेक बार मैंने ऐसा शत्रुनाशक यज्ञ इस फरसे के द्वारा इस पृथ्वी पर संभव किया है। और तुम मुझे बार बार विप्र कहते हो। सुनो, मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरे नाम को लेकर ही अपना धाक जमाता है तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम में अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। दे त्याग राम का नाम अभी। राम कहा मुनि कहु विचारी, रित अति बड़ी लगी चूक। वह उन चरणों की ठोकर है, कोमल है यकीन, हमें सदावे दे। इसमें ही वह शक्ति है जो हमें पराजय दे। सोने मृद राम की गुण बातें मुझे पूर्व की ओर ले जा रही हैं। आज से पूर्व हमारे पूर्वज महामुनि भृगु ने लक्ष्मी पथ नारायण के सीने पर अपने चरण का प्रहार किया था। क्या इनका संकेत उन्हीं चरण चिन्हों की ओर है? क्या नारायण का अवतार हो गया?
हे रमा के पति श्री राम, आपकी ये गूढ़ बातें मेरे हृदय में शंका उत्पन्न कर रही हैं, इसलिए आप इस आयुध को लें और इसके प्रकंचा को खींचकर हमारी शंका का समाधान करें। तेती क्या बुआ वही चली गए ऊपर दुराम मण विस्मय भय जाना राम प्रभाव तब उलग प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमार रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे असुरों के लिए कृताणु हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे बिन जाने बात विवाद हुआ जाने बात विवाद हुआ क्षमिएगा जो अपराध हुआ क्षमिएगा जो अपराध हुआ करुणा निधि कृपा निधान हो तुम करुणा निधि कृपा निधान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे। जय जय असुर रूपी वन को जलाने वाले प्रचंड अग्नि, आपकी जय हो जय हो जय हो। संपूर्ण विश्व के पालक आपकी जय हो जय हो जय हो। असुरों के प्राण घालक आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महाप्रभु, मेरे हृदय में ये जो क्रोधा अग्नि लगी हुई है, इसका निवारण कैसे होगा? मेरे हृदय में शांति कैसे आए? ऋषिराज, आप शंकर भगवान के सत्य नाम का जाप कीजिए, आपको मेरी माया कभी नहीं सताएगी। जो आज्ञा प्रभु। भैया लक्ष्मण, अब हमें इस फरसे की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मेरे प्रभु यहाँ आ गए तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने समाधि क्षेत्र में जा रहा हूँ। आप इस फरसे को धारण करें, भविष्य में इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। कई जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बन जय जय रघुकुल के तू श्री रामचंद्र की जय। जनक की ने कहो कही प्रणामा प्रभु प्रसाद धनु भंगे रामा। जनक की ने कहो कही प्रणामा प्रभु प्रसाद धनु भंगे रामा प्रभु प्रसाद धनु भंगे रामा। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से, आपके इन चरणों के प्रताप से आज मेरा मनोरथ सफल हुआ और रघुनंदन रघुनाथ ने मेरे प्राण को पूरा किया और भगवान शिव के उस विशाल धनुष का खंडन किया। वही कृत कृत्य कीने दुमु भाई आज उचित सो कहो गोसाई। आज ये रघुकुल शिरोमणि रघुनाथ और ये जगदाधार जीवाचार ये लखनलाल जी दोनों भाइयों ने मुझे धन्य कर दिया। मेरा जन्म धन्य हो गया जो आज अपने नेत्रों से और ये धनुर्भंग धनुष का खंडन और इनका दर्शन पा रहा। कहा मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा रहा विवाह चाप अधीना। हे पूज्य, अब आप जो कहें, जो आदेश दें वह ये जनक करने को तुम पर। टूटत ही धनु भयो विवाहु सुर नर नाग विदित सब काहू। हे महाराज, यह विवाह धनुष के टूटने के अधीन था,
लेकिन आप अपने शिष्टाचार के हिसाब से, आपकी परंपराओं के आधार पर आप विवाह संपन्न कराइए और एक पत्र लिखवाइए, महाराज दशरथ अयोध्या भिजवाइए उनके लिए, और वहाँ से बारात आए और अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कराइए। जय हो गुरुदेव भगवान, आपकी आज्ञा का अक्षर सा पालन होगा। मैं अभी यहाँ से एक चतुर्दूत को अयोध्या के लिए प्रस्थान करता हूँ। पत्र के माध्यम से अयोध्यानाथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ को यहाँ बारात सहित सादर आमंत्रित करता हूँ। और भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से भगवान श्री राम परशुराम का ये सुंदर संवाद, लक्ष्मण जी का जोरदार वार्तालाप, आप सभी ये कल धनुष यज्ञ का शेष अंश का आप यहाँ दर्शन कर रहे थे, पर आज की जो लीला की प्रस्तुति है, भगवान की बारात जनकपुर के द्वार पर पहुंच रही। कोई लोग खड़े ना हो, सब लोग बैठ जाएं। अभी बारात मंच पर ही आएगी। अपने अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। माता जी लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएं। कोई कहीं खड़े नहीं होंगे। हाँ देखिए भगवान आ रहे हैं। हाँ जय हो। हेलो, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
और इस तरह से महाराज दशरथ अयोध्या से विशाल बारात लेकर के महाराज जनक के द्वार पर पहुंचते हैं। और आप लोगों ने देखा कितने सुंदर ढंग से समधी का मिलन हुआ। अब आइए सभी बाराती जनवासे में पधारें और जो जल जलपान आज की व्यवस्था की गई है आप लोग चल करके जल जलपान कराएं और दुल्हा सरकार को द्वार पे लेकर के चला जाए, क्योंकि सखियां परछन के लिए तैयार हैं। परछन का मंगल मुहूर्त निकला जा रहा है और बारात के साथ में जो साजबाज वाले आए हैं, जो नृत्य गान वाले आए हैं, उनके लिए विशेष नाश्ता की व्यवस्था है। आ